नमस्कार दोस्तों। आज केंद्र सरकार की सहायता से दिल्ली में महरौली जिले के छतरपुर क्षेत्र में एक कोविड अस्पताल की शुरुआत की गई है। जिस अस्पताल की शुरुआत हमारे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी एवं दक्षिणी दिल्ली के माननीय लोकप्रिय सांसद श्री रमेश बिदूड़ी जी की उपस्थिति में हुई। इस दुख भरे संकट में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दिल्ली के संकट को दूर करने के लिए ये जो कार्य किया है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी एवं हमारे जो प्रिय लोकप्रिय सांसद हैं दक्षिणी दिल्ली के माननीय श्री रमेश बिदूड़ी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो अब से कुछ दिन पहले आइसोलेट हुए थे, आपको याद होगा, उस समय आइसोलेट हुए थे जब दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही थी। उस समय वो आइसोलेट हो गए थे 15 दिन के लिए। और ये इस बार नहीं, 2020 में भी हुए थे। याद दिला दूं आपको, जब 2020 में दिल्ली की स्थिति बेकाबू हो गई थी तब ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी दोनों ही आइसोलेट हो गए थे। उसके बाद हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने हस्तक्षेप किया, एक अस्पताल का निर्माण किया, आईटीबीपी ने उसको चलाया, वहाँ पर कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती किया गया, उनका इलाज किया गया। तब जब सब कुछ हो गया तब फिर अरविंद केजरीवाल जी पहले की तरह जो पहले गए थे उसी तरह से वहाँ पहुँच गए उस अस्पताल में। ठीक है, उसी तरह से आज जो छतरपुर में एक नया कोविड अस्पताल बनकर तैयार हुआ है केंद्र सरकार की सहायता से, जिसमें आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं है, उसके आज उद्घाटन में आज शुरुआत हुई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते हैं उसका निरीक्षण करने। ये क्या बात हुई? मतलब कोई और कार्य करे, अच्छा कार्य करे, उसका श्रेय भी आप ले लोगे। केंद्र सरकार के द्वारा ये अस्पताल खुला है मित्रों, छतरपुर में जो खुला है। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके हाथ पैर फूल गए थे। आज जब कोविड अस्पताल की शुरुआत हुई है छतरपुर में, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पहुंच जाते हैं निरीक्षण करने के लिए। फिर ये तो वही वाली कहावत हो गई ना कि राम राम जपना पराया माल अपना। कोई भी करेगा अच्छा काम वो मेरा, गलत हो गया तो दूसरे का। भैया एक बात बताइए, आप भी मुख्यमंत्री हैं, आपने तो वायदे किए थे जब चुनाव थे दिल्ली विधानसभा के, दिल्ली का बेटा बनकर घूमे थे सड़कों पर। तो ऐसा कैसा बेटा भाई जो अपने परिवार को नहीं संभाल पाए? अपना परिवार तो आपने आग में झोंक दिया। आप तो दिल्ली की जनता के मौत के सौदागर बन बैठे। आपके पास ना ऑक्सीजन, ना बेड, ना अस्पताल। जब आपके हाथ पैर फूल गए, जब आपके हाथ से स्थिति निकल चुकी बाहर, तब आप आइसोलेट हो गए। आज आपने देखा कि केंद्र सरकार ने एक अस्पताल का निर्माण किया, उसकी शुरुआत होने जा रही है, आप छतरपुर पहुंच गए। ये दोगली राजनीति क्यों और क्यों? जिस जनता ने आपको चुना, आपको सत्ता दी, आपको मुख्यमंत्री बनाया दिल्ली का, आज आप उन्हीं के जान के सौदागर बन गए। केजरीवाल साहब, ऐसे समय पर राजनीति नहीं होती है। आपको अच्छा माना था दिल्ली की जनता ने, तभी तो आपको चुना। लेकिन आपने क्या किया? आप तो विज्ञापन जीवी बन गए। मुख्यमंत्री के साथ साथ विज्ञापन जीवी बन चुके हैं आप। आपको एक लत पड़ गई है विज्ञापनों की। पहले हमारे देश में विज्ञापन में नंबर 1 आती थी हिंदुस्तान लीवर। आज हमारे देश में विज्ञापन में नंबर 1 है अरविंद केजरीवाल साहब। तो आप विज्ञापन ऐड के लिए हैं और केंद्र सरकार बैड के लिए हैं आपके लिए। तो देखिए केजरीवाल साहब, सीधी बात है, यदि आप में राजनीति नहीं हो रही है, आप पर राज्य नहीं संभल रहा है, तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। और इस्तीफा बनता है। जो इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागता है वो कभी किसी का भला नहीं कर सकता। बिजली फ्री से, पानी फ्री से जान नहीं बचती है। जान बचती है ऑक्सीजन प्लांट लगाने से, जान बचती है हॉस्पिटल बनाने से।
जान बचती है स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने के लिए। आपने पिछले 7 साल में 45,000 करोड़ रुपए की खर्चा दिखाया है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लगाया है आपने, वो कहाँ है? 65,000 करोड़ सालाना बजट आपका था स्वास्थ्य का, वो कहाँ है? पीएम केयर फंड के द्वारा जो दी गई रकम पिछले साल 2020 दिसंबर में, वो कहाँ है? जो केवल इसलिए दी गई थी, पीएम केयर फंड के द्वारा से इसलिए दी गई थी कि आप कम से कम 8 ऑक्सीजन प्लांट अपने राज्य में लगाएं दिल्ली में। आपने तो एक भी नहीं लगाया। इसका मतलब आपको दिल्ली की जनता से प्यार नहीं है, आपको केवल वोट से प्यार है। आप फिर आएंगे इलेक्शन में, फिर एक फ्री का वो देंगे लालच। जनता भी इतनी, अब मैं क्या करूं, जनता जनार्दन होती है, कहना नहीं चाहता, लेकिन जनता को ये समझना चाहिए कि कौन आपका है और कौन आपके साथ खेल रहा है। आज दिल्ली की जो स्थिति है, पूरे देश में ऐसी स्थिति कहीं नहीं है, ये मैं बता दूं। कुछ समय पहले अगर बात करें, 10 दिन पहले की, 1 हफ्ते पहले की, तो दिल्ली और लखनऊ उत्तर प्रदेश की एक ही स्थिति थी। लेकिन आज देखिए आप, लखनऊ की स्थिति कितनी इम्प्रूव हुई है और दिल्ली की स्थिति और बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन उस पर ध्यान नहीं देंगे हमारे केजरीवाल साहब। केजरीवाल साहब चाहते हैं कि मुझे जो है बनी बनाई खीर मिल जाए, मैं खा जाऊं। केजरीवाल साहब, ऐसा नहीं होता है। आप मुख्यमंत्री जी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसा खेल मत खेलिए दिल्ली की जनता से, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। ये समय खेल खेलने का नहीं है केजरीवाल साहब, राजनीति करने का नहीं है। कुछ कीजिए। जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक कोविड अस्पताल का निर्माण करके दिया है छतरपुर में, मेहरौली में, जिसकी शुरुआत आज हुई है, जिसके लिए जितना धन्यवाद मैं करूं केंद्र सरकार का, अपने केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जी का, और अपने जो माननीय लोकसभा सांसद हैं दक्षिण दिल्ली के, माननीय श्री रमेश बिधूड़ी जी का, मैं कहता हूँ जितना भी करूं मैं उनका धन्यवाद वो कम है। क्योंकि उन्होंने एक ऐसी रोशनी दी है कि अंधेरा था पूरा, अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की किरण नजर आई दिल्ली में। वो रोशनी उस समय अंधेरे में जब छोटी सी किरण आती तो ऐसा लगता है जैसे उजाला हो गया, सूर्य के समान नजर आता है। वही उजाला केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को दी है, और उसका श्रेय दिल्ली के मुख्यमंत्री जी लेना चाहते हैं बैठे बैठे, क्योंकि वो तो आइसोलेट हो गए थे। आपने सुना होगा, पीछे उनकी जो पत्नी है, उनको वो पॉजिटिव थी, तो उनके साथ वो भी आइसोलेट हो गए थे। तो आइसोलेट, आज ये आइसोलेट से बाहर निकल आए। ये हमेशा जब इनके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं, तभी कोई ना कोई, या तो इन्हें बुखार आ जाता है, या बीमार हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है इनके साथ, जो अंदर ही घर में घुस जाते हैं। उसी तरह से केजरीवाल साहब आइसोलेट हो गए थे। लेकिन आज जब केंद्र सरकार के द्वारा एक नया अस्पताल का निर्माण हुआ छतरपुर में, मेहरौली जिले में, दिल्ली के, आज जो है जब उसकी शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत हमारे माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी एवं जो दक्षिणी दिल्ली के लोकसभा सांसद हैं माननीय श्री रमेश बिधूड़ी जी, इनकी उपस्थिति में शुरुआत हुई। लेकिन वहां निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जबकि उस अस्पताल में ना तो आम आदमी पार्टी का कोई हाथ है, ना अरविंद केजरीवाल का, ना किसी का, केवल केंद्र सरकार के द्वारा वो हॉस्पिटल बनाया गया है। उन्हीं की सहायता से ये हॉस्पिटल बना है। ये दिल्ली की जनता समझ ले अच्छी तरह से। आपने तो फ्री बिजली पानी के लिए दे दिया था वोट, लेकिन ऑक्सीजन आपको किसने दी, हॉस्पिटल कौन दे रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। जो इंसान पीएम केयर फंड का पैसा खा गया हो, जिसके लिए दिया गया था कि आप ऑक्सीजन प्लांट लगाना, आप एक प्लांट नहीं लगाया, क्यों? अरे भाई एक तो लगा लेते। सारा पैसा विज्ञापन में सौंप दिया आपने। दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है केजरीवाल साहब, और इस बात का जवाब दिल्ली की जनता जरूर देगी आपको। आज नहीं तो कल पाप का घड़ा भरता बहुत जल्दी है। मित्रों, अपना और अपना ख्याल रखें। मैं आजकल बहुत कम ही लाइव आता हूं, क्योंकि मन विचलित है, रोज़ नई उल्टी सीधी खबरें आती हैं, मन नहीं करता मेरा न्यूज़ देखने का, टीवी, फेसबुक, सोशल मीडिया पे आने का। क्या करूं? ईश्वर पर भरोसा रखिए। ये समझिए आप, केंद्र सरकार जो है आपके साथ है हमेशा। आपको कोई दिक्कत है किसी तरह की, मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में अभी जो छतरपुर में जो हॉस्पिटल खुला है केंद्र सरकार के द्वारा जो खोला गया है, यदि किसी कोई दिक्कत है वहाँ पर, इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट में अपना नाम और नंबर लिखें। किसी भी तरह की कोई सहायता मेरी तरफ से चाहिए,
मैं आपके लिए सदैव तत्पर तैयार हूँ, सदैव आपकी सेवा में हूँ। मैं इतनी कहना चाहूँगा मित्रों, किसी के बहकावे में नहीं आए, घबराएं नहीं, अपना और अपनों का ख्याल रखें मित्रों। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये भी ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।